हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। अगर हम पहले दिन की बात करें, जो विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई थी, अगर उसमें बात करें तो विपक्ष की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लगाए गए थे। फिलहाल हम जो है वो हरियाणा के पंचायत मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली जी के साथ हैं। बबली जी, अगर हम विधानसभा के सेशन की पहले दिन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस विधायक की बात करें, मामून खान, उनकी तरफ से क्वेश्चन लगाए गए थे और भी बहुत सारे मामले थे। कुछ भ्रष्टाचार के मामले कहीं ना कहीं आपके विभाग में आरोप लगाए। कैसे देखते हो आज की कार्रवाई को? देखिए, विधानसभा में हमारे सम्मानित जो सदस्य चुनकर आए हैं और सब अपनी तरफ से क्वेश्चन पुट करते हैं। और आज एक जो हमारे डिपार्टमेंट के 2 क्वेश्चन थे, उसमें उनके कुछ क्वारीज थी, कुछ उनकी शिकायत कहूँगा, शिकायतें थी, तो हमने उनका जवाब देने का काम किया। और जहाँ जहाँ पहले से कार्रवाइयाँ चली हुई हैं और उसको और गति देकर जो हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पर काम करने की नीति है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे उसके और रिजल्ट सामने आएंगे। और जो हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हुए जो पैसा डेवलपमेंट के लिए जाता है, हम हमारी पंचायतें चुनकर आई हैं और बहुत युवा पंचायतें हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, ब्लॉक समितियाँ बन गई, हमारे जिला परिषद के जो सदस्य चुनकर आए हैं, सबकी एक टीम के रूप में हम काम करेंगे। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, पूरे प्रदेश में हमने जिला स्तरीय प्रोग्राम रखे और कई परंपराएँ हमारी सरकार की तरफ से फैसले लिए गए। चाहे उसमें चुनी पंचायतों को हमारे सरपंच या जो भी मेंबर चुनकर आए उनको वहीं उन्हीं के गांव के अंदर पंचायतों के लोगों के सामने, गांव के लोगों के सामने शपथ दिलाकर जिम्मेदारी की एक उनको महसूस कराने की बात हो। पहले रैलियों के रूप में शपथ समारोह होते थे, उसको सरकार का एक अच्छा फैसला, इसको मैं कह सकता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हमने लेने का फैसला किया। इसी प्रकार सरकार पहली बार जिला लेवल पे सभी हमारे चुने प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए गई, उनके सुझाव मांगे गए और जो सरकार की डेवलपमेंट गांव तक ले जाने की योजनाएं हैं उनको उनके साथ हमने शेयर किया। और हम इसको गति कैसे दे सके उसको लेकर हमने सब ने मिलकर एक प्रयास, मैं कह सकता हूँ, चाहे हमारे डिपार्टमेंट से अधिकारी, हमारे कर्मचारी हों, यहाँ चंडीगढ़ लेवल से जिला लेवल, ब्लॉक लेवल के, या हम चुने प्रतिनिधि हों, हम सबकी ड्यूटियाँ बढ़ती हैं। हल्कों में विधायकों की बढ़ती है अपने अपने, और उसमें आप पिछले दिनों में काफ़ी बड़ा बदलाव हम लेकर आए हैं और इसके रिजल्ट आने वाले समय में बेटर रहेंगे। सरपंचों की बात आपने की, मैं सवाल लूँगा, लेकिन उससे पहले, क्योंकि मुझे याद है जब आप मंत्री बने तो कहीं ना कहीं आपने कसम खाई, शपथ ली कि मैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। उसके बाद आपकी तरफ से ताबड़तोड़ कहीं ना कहीं इंक्वायरियाँ खोली गई, जिन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया था या जिस तरह की भी चीज़ें थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें, सेशन के दौरान जिस प्रकार पुन्हाना का मामला सामने आया, आपने कहा कि सिरसा में इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, पलवल में आई थी, तो आपके जब से आपने महकमा ये संभाला है, कितना बदलाव, कितना सुधार आप देख पा रहे हैं और कितने सुधार की जरूरत है? देखिएगा, पिछली दिसंबर की 28 तारीख को मुझे सरकार में ड्यूटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में लेकर दी। हमारी दुष्यंत जी ने बतौर मंत्री मुझे ये जिम्मेवारी दी। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कड़े फैसले हमने लेने का काम किया। और उसका सुधार ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो पहले समय में जो एक बड़े बड़े जो करप्शन जिसको आप कहोगे, पैसे का दुरुपयोग जिसको कहोगे, हुआ, तो मैं ये मान सकता हूँ कोई इक्का दुक्का घटना को छोड़ के उसमें पूर्ण तौर पर हमने लगाम लगाने का काम किया। और कामों के अंदर एक क्वालिटी इंश्योर हो, उसको हमने सुनिश्चित किया। हम जो टेंडर प्रोसेस के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी हमने सरकार ने तय की, ताकि हमारे ब्लॉक लेवल पे हमारे अब तो पंचायतें बन के आ गई, सरपंच हमारे उसके साथ अटैच करके एक किस्म से उनको उसकी जिम्मेवारी देते हुए कि आप की जिम्मेवारी गुणवत्ता के साथ डेवलपमेंट कराने की है, तो रूट टेंडर प्रोसेस आप 20-25 लाख तक हम उसको ब्लॉक लेवल पर ले जाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम ये फैसला करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार जिला लेवल पर, और हमने पावरें भी डिवाइड की। जो पावर सेंट्रलाइज यहाँ सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ से काम होते थे, अब वो ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें काम में गति भी आएगी, गुणवत्ता भी आएगी और समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंडेशन भी हमने उसमें डालने का काम किया है। और उसमें दोनों तरफ से हमने बाउंड करने का काम किया। काम की क्वालिटी भी सुनिश्चित करेंगे, समयबद्ध तरीके से उस पर टेंडर लगेंगे और उसकी एक समय प्रक्रिया उस प्रोसेस की है, उसको भी हमने बांधने का काम किया है। इसी प्रकार हमने पेमेंट को भी रिलीज करने के लिए अधिकारियों को
एक तरफ से निर्देश सरकार की तरफ से बाउंड करने का काम किया है कि अगर कोई हमारे साथ काम करती है, कोई भी एजेंसी हो, वो काम कर सकती है, उनका राइट, लेकिन हम उस समय पर उसका पेमेंट देने का काम करेंगे, जिसमें काम करने वालों के अच्छे लोग भी आज हमारे डिपार्टमेंट के साथ अटैच होकर काम करने का काम करेंगे और साथ में एक अच्छी क्वालिटी समयबद्ध तरीके से हमारे कामों में भी आएगी। बबली जी, क्योंकि नई पंचायतें चुनकर आए, नए सरपंच चुनकर आए, आपका ही महकमा है, लगातार अपने हरियाणा में जो है राज्य स्तरीय सम्मेलन किए और जो नए सरपंच थे, नए प्रतिनिधि, उनके साथ आपने कहीं न कहीं एक कहने के जनसंवाद उनके साथ किया। आप लगातार हर जिले में गए, जिलेवार आपने कार्यक्रम किए और कहीं न कहीं लगातार काफ़ी जगह आपका विरोध देखा गया। खासकर सरपंचों ने कहा कि जो ई टेंडरिंग है उसके खिलाफ कहीं न कहीं सरपंच खड़े दिखाई दिए। इन सरपंचों को जो ये विरोध कर रहे ई टेंडरिंग का, इसको कहीं कहीं गलत बता रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? आप समझा नहीं पा रहे या उनको कोई गुमराह किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हमने बेटर तरीके से समझाया और मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है 1-2%, 5% तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन 80-90% जिलावार लोगों जो हमारे चुने प्रतिनिधि, उनको समझ में भी आया और वो अपने अपने 1-2 उनकी और जो क्वारीज थी वो भी निकल करने का काम किया, क्योंकि एक काम की अकाउंटेबिलिटी विदाउट टेंडर पॉसिबल नहीं है। मैनुअली काम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उसमें पैसे खुर्द-बुर्द होने की संभावना ज़्यादा थी। अब वहाँ कई जगह हमारे जो, मैं हमारे साथी कहूँगा उनको भाई, सारे के सारे जो चुन कर आए प्रतिनिधि ने भी सम्मानित हम सबके लिए। उसमें कुछ इक्का दुक्का लोग थे, हो सकता है क्या उस टाइम तक तो अभी चुन कर ही आए हैं, अभी उनके ट्रेनिंग भी हम शुरू करवा रहे हैं उस और सब समारोह का चार्ज भी उन्होंने संभाल लिए हैं, तो वो क्या दुक्का लोगों को छोड़कर कोई ज़्यादा समस्या थी नहीं और बेटरमेंट के लिए हर आदमी काम करना चाहता है। जनता को हमने बेटरमेंट के लिए चुना है, प्रदेश की प्रगति में हम सबका हिस्सा हो और जिस उम्मीद के साथ, चाहे गांव में बतौर पंचायत सरपंच मेंबर के रूप में, चाहे हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य है उसके चेयरमैन वाइस चेयरमैन के रूप में, जिला परिषद लेवल पे हमारे जो सदस्य हैं उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन, या हम विधायक के नाते या मंत्री के नाते या सरकार के नाते, हम सभी की ड्यूटी बनती है कि हम जो जनता की उम्मीद है और जो जनता डेवलपमेंट चाहती है और उस पर हम एक पहरेदार बनकर, प्रहरी बनकर और योजनाओं को, जो योजनाएं सरकार की हैं उनको धरातल पर ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। हम कोई जो चुने साथी है, कुछ साथी जी हम कैसे करेंगे भी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई आप कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार नहीं हो, आप चुने प्रतिनिधि हो, आपकी जिम्मेवारियां ये हैं, एक बार आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको अपनी जिम्मेवारियों का और ज़्यादा एहसास हो जाएगा। जो पंचायती राज एक्ट के तहत आपको जिम्मेवारियों के साथ साथ आपकी ड्यूटियां क्या क्या है उसको भी आप समझ पाओगे और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में अधिकारियों को भी साथ जोड़ते हुए उनसे साथ लेंगे और देने का काम करके अपने गाँव को सिर्फ और सिर्फ गली नाली का विकास ना रोक कर मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमने देखी। अब कितने बड़े फैसले सरकार ने लिए, कभी लाइब्रेरी का सोचा था, हम लेके जा रहे हैं और लगभग 3500 के आसपास, 3000 से 3500 के आसपास बिल्डिंगें चिन्हित की थी। मोस्टली जहां ग्राम सभा ने सहमति दी थी उनको हम नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके उसमें ई लाइब्रेरी और आधुनिक जिम और महिला संस्कृति भवन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ा फैसला आप इसको कह सकते हो, गाँव का बुरा हाल पानी की वजह से हुआ था, वो सरकार ने लिया, उसको हम दुरुस्त करने जा रहे हैं। पार्क हम गाँव में देने जा रहे हैं, हमने 18,000 पाउंड थे, उसमें से 3500 गाँव उठाए हैं। पार्क जहाँ जहाँ गांव में सहमति से हमारे पास जो भी आएंगे गांव की तरफ से मांग, उनको पूरा करेंगे। कम्युनिटी सेंटर कम्युनिटी सेंटर के अंदर हम मल्टीपल फैसिलिटी के उसका एक भवन उसको कह सकते हो, उसमें ब्याह शादियाँ भी होंगी, उसके अंदर खेल के ग्राउंड भी होंगे, पार्क का भी वो काम करेगा। इसी प्रकार पूरी सड़कों की पैमाइश खिड़नियों की करीबन 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास जो एरिया इन्होंने हमारे चिन्हित किया है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें 1 लाख को हम बहुत जल्दी कूड़ा प्रबंधन कि ये और जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारी शहरों में थी वो सारी की सारी सुविधाएं गांव तक पहुंचे। गांव सिर्फ गली नाली तक हम हमारे गांव का विकास ना रुकने दें और उसके लिए हम सब जिम्मेवार लोग हैं, सब चुने लोग हैं, सबकी ड्यूटियां हैं, चाहे वो बतौर अधिकारी कर्मचारी काम करने चुने जो जनता ने किसी भी रूप में प्रतिनिधि के रूप में हमें अपनी जिम्मेवारियां दी हैं, तो हम सब मिलकर एक टीम के रूप में एक अच्छा रिजल्ट आने वाले प्रदेश में हमारी सरकार देने जा रही है और एक बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ डेवलपमेंट हम गाँव में लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम आपने काम गिनाए कि आपके जो पंचायत महकमा है उसमें इस तरह के बदलाव आप कर रहे हैं और कैसे ग्रामीण परिवेश में उन तमाम के तमाम विकास को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे गांव का विकास किया जाए, वो चीज़ें आपने बताई। और जहां जहां आप गए, मुझे ध्यान है आपने कहा था कि जेबगिरी नहीं चलेगी, कामगिरी चलेगी, आपने कहीं न कहीं नसीहत दी। लेकिन मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में गए, लगातार सरपंचों से मैंने बात की, आम लोगों से बात की, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम जो है वो किस तरह की भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो BDO हैं, JE है, एक्शन है या जो और
छोटे मोटे अधिकारी हैं वो तमाम के तमाम लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर सरकार जो है अंकुश नहीं लगा पाती, उल्टा जो है हमें कहीं ना कहीं टाइट करने का काम कर रही है। उनके आप बात को कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उनके अधिकार है, वो चुने, मैं फिर कह रहा हूँ, वो चुने प्रतिनिधि हैं, उनको संवैधानिक राइट इस देश के कानून से मिले हैं, जनता ने उनको चुनकर भेजा है। उनकी, मैं फिर कह रहा हूँ, वो प्रहरी हैं, वो चौकीदार हैं, वो विजन के सिस्टम से, विजनरी सिस्टम को, जो सरकार की डेवलपमेंट का जो योजनाएं परियोजना है उनको लागू करवाने की उनकी ड्यूटी है, और उसमें वो अपना काम अगर ईमानदार से निभाएंगे, जो ब्लॉक लेवल पे हम कमेटियां बनाकर उसका सरपंच को अटैच करके उनके साथ, सरपंच के किस्म से हर चीज़ में फैसले सरपंच की सहमति से ही होंगे, सरपंच ही करेंगे और हमारी पंचायतें ही करेंगी, या ब्लॉक समिति लेवल पे हमारी जो ब्लॉक समितियां हैं या जिला परिषद लेवल पे वही लोग लेंगे फैसले। और अधिकारियों पर बात आई, अब अधिकारी भी कोई बाहर के तो है नहीं, हमारे प्रदेश के, हमारे बीच के, हमारे परिवारों के ही वो लगे होंगे, कहीं बाहर से तो आए होंगे। अगर 5-7% पहले अगर समस्याएं थी तो सरकार ने कड़ी कार्रवाई, आपने देखा होगा, जब से जिम्मेवारी हमें मिली है उससे पहले भी मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगी, हुई होगी, लेकिन हमने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का काम किया। और इसमें जो पैसे का खुर्द-बुर्द करने के मामले सामने आए थे उस पर आपने देखा भी होगा, अब हम उसके रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है, और उससे बहुत सी चीज़ें सुधार भी हुई है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप पिछले साल के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो इस पर अधिकारियों पर पूरी लगाम कसने का अपने सरकार ने काम किया है। ये बात थी मंत्री जी आपके महकमे की। वहीं विपक्ष की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या इनेलो की बात करूं, लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन की सरकार चल रही है, या फिर यूं कहीं जो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। हर महकमे के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, और किस तरीके से हरियाणा के लोगों को लूटा जाए, उनका जो पैसा है, टैक्स का पैसा, उसको कैसे लूटा जाए, इस तरह के आरोप लगातार आपकी सरकार पर लगते रहते हैं। देखिए, कड़े फैसले सरकार ने, आपने पहले देखा होगा, हमारी जो विजिलेंस विंग है उसने हर रोज़, आप देखते होंगे, हर डिपार्टमेंट में छापेमारी होती है, जहीं भी शिकायत आती है उनके पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हम करने में लगे हुए हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा सरकार ने सख्त फैसले लिए, जो गुंडागर्दी माहौल से गलत तरीके से कमाए गए पैसे नशा बेचने वाले ऊपर सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया, रिकवरी की। तो उसमें आम जनमानस को भी मैं बार बार हर मंच से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी भागीदारी निभाएं। अब कई हम गांव में जाते हैं, बोले जी, अब मैं सरसा में था, बार बार नशे की बात आई, मैंने कहा जी हमें अपने बच्चों को भी थोड़ा सा एक एज ए अच्छे नागरिक के नाते उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारें अपना काम करती हैं, और हम तो खास तौर से आपने देखा होगा कि सख्त फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं, और ये आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की थी जो हमारी गठबंधन सरकार ने की है। चाहे वो गुंडागर्दी फैलाने वाले लोग थे या नशा बेचने वाले लोग थे, उन पर नकेल कसने का काम हमने किया है, और आगे भी इन पर सख्ती से कार्रवाई चलती रहेंगी। बबली जी, आपने नशे का जिक्र किया, मुझे ध्यान है कुछ दिन पहले का मामला है, आपकी ही पार्टी के नेता है दिग्विजय सिंह चौटाला, वो फतेहाबाद हलके के यानी कि फतेहाबाद जिले में किसी गांव में गए थे। ये रैली से आपकी पहले की बात है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग थे, और एक कोई युवा लड़का था आपके ही हलके का था, उसने दिग्विजय से माइक छीना और कहा कि इस तरह यहाँ नशा, कहीं ना कहीं लोग यहाँ बर्बाद हो रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि दिग्विजय की तरफ से जो है एसपी से बात भी की गई टेलीफोन पे, और कहा गया कि आगे से सख्त के सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके ही जिले का मामला, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर कहूँगा, मेरे जिले के अंदर कहूँगा, जो इस टाइप के लोग थे, चाहे सरसा की बात करें, फतेहाबाद की, हमारे पंजाब पे बॉर्डर होने की वजह से समस्याएं थोड़ी सी, जो आजकल ये नया नशा चिट्टा आ रही है और तरह के मेडिसिन के जो नशे आए हैं, उसमें मैं बिल्कुल, हमारा जो युवा है वो उस नशे की चपेट में आके अपनी जवानी और परिवार को दोनों ख़राब कर रहा है। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि सरकार ने कड़े फैसले कितने लिए हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, बुलडोजर चलाने का, उनको अंदर करने का काम हमारी सरकार ने ही किया है, और आने वाले समय में और सख्ती से हमसे निपटने के लिए में लगे हुए हैं, और सख्ती से निपटेंगे, इन पर लगाम लगाएंगे। लेकिन मैं फिर अपील करना चाहता हूँ कि आम लोग भी जागरूक हों, और वो जो सोशल संस्थाएं हैं, जो हमारे युवा क्लब हैं, चाहे जो ऐसे लोग उनके माता पिता हैं, उनकी सबकी ड्यूटी बढ़ती है, अपने बच्चे की निगरानी वो भी तो करेंगे। भाई मेरे गाँव में मेरा बच्चा बाहर गया, थोड़ा सा हमें सामाजिक तौर पर भी इन चीज़ों पर सरकार का साथ देना होगा, तब इन पर 100% कंट्रोल आएगा। वहीं बबली जी, एक सवाल आपकी पार्टी से ले लेते हैं। अभी आपने कहीं ना कहीं भिवानी में अपना स्थापना दिवस मनाया जेजेपी का, और कहा गया कि अब फिलहाल हमारे 10 विधायक हैं, अगर ज़्यादा होते तो हम और तेज़ी से काम करा पाते। लेकिन ये भी चीज़ देखने को मिली, अभी आपके 10 विधायक हैं, 2 विधायक वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ जो नाडौन से विधायक है राम कुमार गौतम वो नहीं पहुँचे, और आपके साथ लगते नरवाना हल्का है वहाँ से विधायक राम जगड़ा वो नहीं पहुँचे। लगातार वो सरकार से नाराज चल रहे हैं, आप उनको कैसे देखते हो? क्योंकि आपकी लगातार बातचीत होती होगी। देखिए, कई बार चुनाव से पहले पार्टी का नया गठन हुआ था, और
सबको साथ जोड़कर हमारी जो जननायक जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कहूँगा या दुष्यंत जी की एक दूर की सोच कहूँगा लेकर चले, तो कई बार किसी छोटी मोटी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। परिवार है, उसमें चलता रहता है, चीज़ें आने वाले समय में दुरुस्त करने का काम करेंगे। आज भी कोशिश चल रही है, आगे भी उसको ठीक करने का काम करेंगे। बबली जी, एक हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा हरियाणा में भी आई, हालांकि 5 तारीख से दूसरा चरण जो है फिर यूपी से होते हुए हरियाणा में फिर एंटर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि 2024 में परिवर्तन आएगा और बहुत सारा जो है कहीं ना कहीं जनता उनका साथ दे रही है। आप कांग्रेस के दावे को और कांग्रेस की यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारी सरकार के कार्यकाल में, इस गठबंधन की सरकार का कार्यकाल की बात करूँ मैं, और 2 साल कोविड की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कतें रही, लेकिन बहुत सी काम ऐसे सरकार ने बड़े फैसले लिए। एक पारदर्शिता, चाहे नौकरियों में हो, चाहे काम को लेकर हो, हम लगे हुए हैं और उसके रिजल्ट भी आने लगे हुए हैं। यात्रा पार्टियां आज नहीं है, विपक्ष में है, उनका काम है लोगों को जोड़ने का, वो लगे हुए हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अपनी पार्टी के अंदर जो हालात हैं वो ज़्यादा बेटर नहीं है। आप पिछले दिनों देखिए, हर जो उनकी पार्टी के गुटबाजी है और उसमें से कुछ लोग पहले छोड़ के आए हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, कुलदीप जी भी बाहर आए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी बाहर आ जाए लोग। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो ये जोड़ो, भारत जोड़ो ठीक है, हरियाणा में आए, चलो हम उनका स्वागत कर देते हैं हरियाणा में, लेकिन पहले अपनी पार्टी को जोड़ लें, वो ज़्यादा बेटर है। एक अंतिम सवाल है बबली जी, हम बात करें क्योंकि लगातार चर्चा भी होती, फिलहाल आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, हरियाणा में आपका बीजेपी साथ गठबंधन है, कहीं ना कहीं लगातार आपके साथ भी बहुत सारी चर्चाएं होती होगी। आपके जो वर्कर हैं, बीजेपी जेजेपी के वर्कर हैं, कई बार देखने को आता है कि समन्वय नहीं बन पा रहा, कुछ लोगों में नाराजगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 2024 में, यानी कि आपको आपकी निजी राय क्या है, क्या फिर से आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ? बिल्कुल, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आने वाले समय में दोनों राजनीतिक दल हैं, पहले भी चुनाव लड़े गए हैं। आप देखिए, पहले क्या गठबंधन में चुनाव लड़े नहीं थे? जब हमारी जेजेपी बनी उससे पहले भी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े गए हैं। आने वाले समय में हम, जो जनता की फीलिंग है या हमारे पार्टी, दोनों पार्टियां हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि दोनों के समय के हिसाब से ये ज़रूरत भी रहेगी, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हम गठबंधन में चुनाव जरूर लड़ेंगे। शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो ये थे पंचायत मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने साफ साफ कहीं ना कहीं जो इनके महकमे की बात करें, साफ तौर पर उन्होंने हरियाणा विधानसभा के पटल पर जवाब दिया। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार देवेंद्र सिंह बबली जो नए चुने हुए सरपंच हैं, उनसे मिले, लगातार जिलेवार तरीके से उन्होंने जाके बातचीत की और कहीं ना कहीं साफ संदेश उनको दिया है कि गाँव के जो भी विकास है, जितना पैसा आपको चाहिए, जिस तरीके का विकास आपको चाहिए, वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन किसी भी सूरत में उन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो विकास के राह में अड़ेंगे या फिर जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा, वो चाहे सरपंच हो, अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, उसको कहीं ना कहीं सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। वही देवेंद्र सिंह बबली ने दावा भी किया है कि जो आगामी 2024 में चुनाव होने हैं, इनका मानना है कि जेजेपी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।